इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसमें से ज्यादातर प्रश्न कर्क रेखा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। अब यहाँ पे अक्षांश की बात की जा रही है, देशांतर की नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है लास्ट पार्ट, 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और ये 8 राज्य मैं क्रम से बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से नाम सुनिएगा। सबसे पहले गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवां झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो सी पार्ट, आप सभी लोग जानते हैं मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी अभी जो मैंने 8 राज्यों का नाम बताया उसमें झारखंड का नाम था, यानी झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि बाकी तीनों जो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार, ये गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अभी अभी हमने आपको बताया 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 8 राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा गुजरती है, अब इसमें से देखिए, मध्य प्रदेश से गुजरती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इन सभी से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको इसमें आंसर बताना है। देखिए, यहाँ पे पहला दिया है गुजरात, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा झारखंड। अब ऑप्शन में यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के दिया है। पहले ऑप्शन में 1 2 4, दूसरे में 1 2 3 4, तीसरे में 1 3 4, लास्ट में 2 3 4। तो पहले आप यहाँ देखिए, पहले सेलेक्ट कीजिए कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, ये हमने आपको बताया था। छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो यहाँ तीसरा हम कट कर देंगे और चौथा झारखंड से भी गुजरती है। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन आंसर आएगा उसमें पहला, दूसरा और चौथा, तो पहला और दूसरा और चौथा ए पार्ट में है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डीप में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप भारतीय मैप का अच्छे से अध्ययन किए हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है इनमें दिए गए किन एक राज्यों से भी होकर गुजरता होगा। अब पता है ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, आप जरा देखिए, यहाँ पे एक माइंड गेम खेला गया है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सिक्किम एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे ज़्यादातर मौसम ठंडा रहता है और सुहावना रहता है। जबकि आप इस ऑप्शंस में देखिए, तो अगर आप यह सोच रहे होंगे कि सिक्किम ठंडा प्रदेश है तो कोई ऐसा हम राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं जो ठंडा हो, तो यहाँ पे आप गलत कर देंगे। जैसे आप अगर जम्मू कश्मीर पे टिक मार देते हैं तो गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे चलिए अच्छा जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए क्योंकि वहाँ का मौसम सिक्किम का मौसम लगभग सेम है, तो भी आप गलत कर देंगे। पंजाब भी नहीं है। इसका असल में सही आंसर है राजस्थान। अब आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि राजस्थान में तो बहुत ही गर्मी पड़ती है। आमतौर पे सिक्किम और राजस्थान की जलवायु का कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि हम लोगों को भूगोल में सामान्य तौर पे पढ़ाया ये जाता है कि जिन जिन प्रदेशों से या जिन जिन राज्यों से एक ही अक्षांश रेखा गुजर रही होगी उनमें लगभग जलवायु समान होगी। ठीक है, यह तथ्य सही है, लेकिन यह तथ्य तभी लागू होगा जब उन राज्यों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जिन राज्यों से गुजर रही है वो राज्यों का समुद्र तल से ऊंचाई भी लगभग समान हो। बात समझ में आया। मान लीजिए 3 राज्य हैं और तीनों राज्य से एक ही अक्षांश होकर गुजरती है, और अगर उन तीनों राज्यों की औसत जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो बराबर होगी तो तीनों पे जो जलवायु होगा वो लगभग समान होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ पे मैटर कर रहा है जलवायु को बदलने में। हालांकि ये राजस्थान और सिक्किम एक ही अक्षांश से गुजरते हैं,
सेम अक्षांश इन दोनों राज्यों से गुजरता है, लेकिन सिक्किम का समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा है और राजस्थान का सिक्किम की तुलना में समुद्र तल से ऊंचाई कम है, जिसके कारण यहाँ दोनों में जलवायु का अंतर है, जबकि ये दोनों समान अक्षांश पे स्थित है। हालांकि राजस्थान के पूरे भाग की बात नहीं की जा रही है, राजस्थान के कुछ भाग की केवल बात की जा रही है, लेकिन जिस भाग की बात की जा रही है वह भाग भी सामान्यतः गर्म ही है। ठीक है, जबकि जम्मू कश्मीर एक तो सिक्किम से ऊंचे अक्षांश पे है, प्लस हालांकि जम्मू कश्मीर भी ऊंचाई पे है। ठीक, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के पीछे का मेन कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये तो आप जान रहे हैं कि ये सही है। बी पार्ट है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सही है। ठीक है, हालांकि जल्द ही पहला राष्ट्र बनने वाला है, लेकिन अभी तो दूसरे पे ही रखिए। इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किमी है, यह भी लगभग सही है। ठीक है, लगभग में दिया है, सही है। मोर और लेस थोड़ा बहुत एक्यूरेसी अलग अलग किताबों में कहीं कहीं 15,196 या इसी के आसपास दिया रहता है, तो ये लगभग में ये सही है। लास्ट है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य से होता है, यह ऑप्शन गलत है। भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य से होता है। ठीक है, तो ये इसका डी पार्ट एक तरह से देखा जाए तो यही सही है। ठीक है, आपको असत्य छांटना है तो इसका डी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु जो संपूर्ण मानव जाति का जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ निवास करता है, तो वो लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 17.5% जनसंख्या, मतलब क्षेत्रफल पूरे संसार का क्षेत्रफल केवल 2.4% है भारत का, लेकिन यहाँ पूरे संसार की जो जनसंख्या है उसकी 17.5% भारत में रहती है। तो इसका जो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा वो बी पार्ट होगा। क्यों? हालांकि 18 भी आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय ये 17% ही इसका सही आंसर ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में के देशों में कौन सा स्थान है? अभी अभी हमने आपको बताया 7वां स्थान है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इससे जो भारत से जो बड़े 6 देश हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने डिस्कस किया, यहाँ पे 10 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न कर्क रेखा से संबंधित थे और कुछ प्रश्न हमारे भारत का जो क्षेत्रीय जो भौगोलिक विस्तार है उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। आगे हम लोग इसी भूगोल के अगले सीरीज में 10 और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।